चलो, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से। टॉपिक का नाम है सेल वॉल। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में डिटेल से, और हमारा मेन कंसंट्रेशन जो होगा वो प्लांट की सेल वॉल पर होगा। प्लांट की सेल वॉल की कितनी लेयर्स है, उनकी केमिकल कंपोजिशन और कौन कौन से लेयर होते हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेल वॉल का इसकी जो डिस्कवरी थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के ऊपर सेल वॉल को एब्जॉर्ब किया। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल को जब हम देखते हैं सेल वॉल, तो हम लिखते हैं कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बॉडी होगी, जो सबसे बाहर का जो कवर होगा या जो मेम्ब्रेन होगा, जो परत होगी, वो किस चीज की होगी, और सेल वॉल की। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट सेल है और ये फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल की जो सबसे बाहर वाली परत होगी वो उसका नाम होगा सेल मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या होगा? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में हम देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होगा ओ बीडी, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल का क्या होगा, ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा? सेल वॉल होगा। क्या होगा? सेल वॉल होगा। तो ये डिफरेंस है। ये एनिमल सेल में हम लिख सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं है। प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगी? वो होगी सेल वॉल। फिर मैं लिखता हूँ कि ये रिजिड होगी। रिजिड का मतलब है ये सख्त होगी। और एक और बात भी लिखता हूँ कि ये नॉन लिविंग होगी। ये क्या होगी? रिजिड और नॉन लिविंग होगी। सेल वॉल के बारे में तीन बातें होगी कि प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, और ये जो सेल वॉल होगा इट इज हार्ड, रिजिड एंड नॉन लिविंग। ये क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। फिर सेल वॉल को हम देखते हैं तो प्लांट सेल के साथ साथ ये बैक्टीरिया के सेल में भी मौजूद होता है और फंजाई के सेल में भी मौजूद होता है। प्लांट का जो सेल वॉल है इसकी जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो प्लांट का सेल वॉल मेनली जो मेन कंपोनेंट है इसका वो पॉलीसेकेराइड है, वो बना होगा सेलुलोज। प्लांट के वॉल किस चीज से बना होगा? सेलुलोज। बैक्टीरियल सेल वॉल जो बना होगा वो बना होगा म्यूरिन, म्यूरिन का बना होगा। और फंगल सेल वॉल जो होगा वो बना होगा काइटिन का। ये भी पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी पॉलीसेकेराइड है। और इसके साथ साथ ये वाला जो है इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि ये जो है इसके साथ शुगर यूनिट्स होते हैं, शुगर यूनिट्स होते हैं, प्लस इसके साथ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। अब अगर हम देखें कि ये इसके बारे में हमने कहा कि नॉन लिविंग है, तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी सीक्रेशन कौन करता है, इसको बनाता कौन है, तो फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम प्लांट की सेल वॉल लेते हैं तो प्लांट की सेल वॉल जो होगा उसकी 3 लेयर्स होगी। ये सेल वॉल एक पर्दा है, लेकिन जब हम इसी पर्दे को देखते हैं तो ये पर्दा फिर मजीद कितने पर्दों से बना हुआ है? 3 पर्दों से बना हुआ है। सेल वॉल खुद एक पर्दा है, लेकिन इस पर्दे को जब हम ऑब्जर्व करें तो ये पर्दा फिर मजीद कितने पर्दों से बना हुआ होगा? 3 से। अच्छा, एक इसका नाम होगा, 3 पर्दों से पहले का नाम है मेडल लेमेला, दूसरे का नाम है प्राइमरी वॉल, और तीसरे का नाम है सेकेंडरी वॉल। अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं कि मेडल लेमेला जो है इसकी जो हम डायमीटर देखते हैं तो ये तकरीबन 1 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर है। और एक बात इसके बारे में लिखते हैं ये कहां पर मौजूद होगी? मैं लिखता हूं प्रेजेंट, ये मौजूद होगी प्रेजेंट बिटवीन का मतलब है के दरमियान टू एडजेसेंट सेल्स, बस इतना याद रख ले कि 2 सेल्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है, मैंने इसको नाम देता हूं सेल ए, और ये एक दूसरी सेल है, इसको मैं नाम देता हूं सेल बी। ये भी क्या है? प्लांट सेल है, प्लांट। और ये भी किस चीज का सेल है? ये भी प्लांट सेल है। तो ये जो 2 नजदीक प्लांट सेल होंगे, इनके दरमियान जो लेयर मौजूद होगी, जो एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से अलग करती है, उस लेयर का नाम क्या होगा? उस लेयर का नाम होगा मेटल लेमेला। फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूं कि ये क्या है? ये फॉर एग्जांपल ये जो लेयर है 2 सेल्स के दरमियान, ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये जो लेयर है, ये लेयर 2 एडजेसेंट सेल्स के दरमियान मौजूद होगी, जो 2 एडजेसेंट सेल्स को अलग करेगी। उस लेयर का नाम क्या होगा? मेटल लेमेला। उस लेयर का नाम क्या होगा? मेटल लेमेला। आप देखिए तो ये इस तरह भी इस तरह आई होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल लाता हूं, ये मुकम्मल सेल को इससे आप मुकम्मल सेल को अराउंड इट, तो ये इस तरह ये इस सेल के ऊपर भी क्या होगी? मौजूद होगी मेटल लेमेला।
मेटल लेमिना जो कि इसकी जब हम केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं तो इसमें आपको मेनली जो है वो क्या मिलेगा, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है जो इसको स्टेकी बनाता है। अच्छा, इसके साथ इधर मेटल लेमिना जो कि इसमें हमको मिलेगा पेक्टिन। क्या मिलेगा? लेकिन इस पेक्टिन के साथ या तो कैल्शियम आयंस होंगे और या क्या होंगे, मैग्नीशियम आयंस होंगे। ये कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, तो कैल्शियम पेक्टेट यानी या कैल्शियम पेक्टेट होगा या मैग्नीशियम पेक्टेट होगा। ये पहली लेयर होगी। जैसे ही सेकंड मेटल लेमिना खत्म होती है तो मेटल लेमिना के साथ दूसरी जो लेयर है उसका नाम है प्राइमरी वॉल। उसका नाम क्या है? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल कहां पर? इसकी जो डायमीटर हम देखते हैं तो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर है इसकी क्या डायमीटर। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन इसकी देखिए तो ये बना होगा सेलुलोज का। इसके साथ एक सिंपल सेलुलोज है, उसको हम नाम देते हैं ईवी सेलुलोज प्लस पेक्टिन। इधर देखिए ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ये कौन सी लेयर थी? ये हमारे साथ थी मेटल लेमिना थी। ये मेटल लेमिना। अब मेटल लेमिना के बाद जो लेयर मौजूद होगी ना, ये लेयर जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूं। ये जो लेयर है ये दिस वन, ये फॉर एग्जांपल ये इस तरह, तो दूसरी साइड के ऊपर भी होगी ये जो लेयर होगी ये जो लेयर है। अब इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? इस लेयर को हम नाम देते हैं प्राइमरी वॉल। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी वॉल। इसकी केमिकल कंपोजिशन आप लोग देखें तो सेलुलोज होगा इसमें, इसके अलावा इसमें हीमी सेलुलोज होगा, प्लस इसमें क्या होगा, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है पेक्टिन होगा। ये दो लेयर हो गए। पहली लेयर जो दो मतलब ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरी प्लांट सेल है, और इन दोनों सेल्स को जो अलग करती है जो लेयर है उस लेयर का नाम क्या है? मेटल लेमिना। मेटल लेमिना के बाद डायरेक्ट क्या मौजूद है? मेटल लेमिना के बाद डायरेक्ट मौजूद है प्राइमरी वॉल। अब जो लास्ट वाली लेयर है फिर उसको मैं इस अलग से शो करता हूं। ये क्या होगा? ये एक सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? उधर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज लाइंग बीनीथ द सेल वॉल। ये इसका क्या होगा? ये इस प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके बाद ये जो थर्ड नंबर पर जो लेयर आती है ये वाली लेयर, इधर भी मैं दो लेयर बनाता हूं और इधर भी मैं ये लेयर बनाता हूं। तो ये जो थर्ड नंबर की ये जो लेयर हो गई, इसको इधर लेकर आइए। जो लेयर फॉर एग्जांपल ये सारा प्लांट सेल इस तरह होगा। ये थर्ड नंबर जो लेयर है इस लेयर को हम नाम देते हैं सेकेंडरी वॉल। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल में सिर्फ इनका डिफरेंस होगा कि इधर भी क्या होंगे? सेलुलोज होंगे, इधर भी क्या होंगे? हीवी सेलुलोज होंगे। अच्छा, तो सेकेंडरी वॉल होगी वो सेलुलोज, हीवी सेलुलोज। इधर डिफरेंस सिर्फ ये है कि पेक्टिन की जगह हमारे साथ एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है, उसका नाम है लिग्निन। इधर पेक्टिन की जगह क्या मौजूद है? लिग्निन मौजूद है। तो हर प्लांट देखिए ये जो मुकम्मल एक स्ट्रक्चर है, ये तीनों लेयर, ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये तीनों लेयर जब आपस में मुकम्मल तौर पर मिल जाए ये कलेक्टिवली इसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेल वॉल बनता किस तरह है? तो हम ऑलरेडी माइटोसिस में भी मियोसिस में भी पढ़ चुके हैं कि उधर दो स्टेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो फॉर्मेशन इस तरह की होगी कि जो साइटोकाइनेसिस का जो स्टेप है, साइटोकाइनेसिस यानी ऑलरेडी जो एक पेरेंट सेल होगी उसमें न्यूक्लियस भी बना होगा और उस न्यूक्लियस के क्या होगा? मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बना होगा। तो प्लांट सेल में हम गॉल्गी बॉडीज को क्या नाम देते थे? डेक्टाइसोम्स। क्या नाम देते थे? डेक्टाइसोम्स। तो जो प्लांट सेल के अंदर गॉल्गी बॉडीज है उसको हम नाम देते हैं डेक्टाइसोम्स। और डेक्टाइसोम्स क्या करते हैं कि वो इधर उसको हम नाम देते हैं गोल्गी वेसिकल्स। क्या नाम देते हैं? गोल्गी वेसिकल्स। वो गोल्गी वेसिकल्स रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ये गोल्गी वेसिकल्स सेल के अंदर क्या, सेल के सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं। सेल के सेंटर में लाइन अप हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। अब इस फ्रेगमोप्लास्ट के बनने के बाद ये जो गोल्गी वेसिकल्स है इनके दरमियान वही कुछ होगा जैसे सेल वॉल बनता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेलुलोज होगा, इसके अंदर पेक्टिन होंगे, इसके अंदर लिग्निन वगैरह वगैरह होंगे। तो अब दो सेल बनेंगे। इनका सेल वॉल किस तरह बनेगा? ये जो गोल्गी वेसिकल्स जो सेंटर में लाइन अप हुए ये इस तरह बिल्कुल क्या हो जाते हैं? दरमियान में तकसीम हो जाते हैं। तो इस तरफ जो मेम्ब्रेन रह गया ये इस प्लांट का क्या बनेगा? इस प्लांट का सेल मेम्ब्रेन बनेगा और इस तरफ जो मेम्ब्रेन रह गया तो ये इस प्लांट का सेल मेम्ब्रेन बनेगा। दरमियान में सेलुलोज वगैरह तो थे और सेलुलोज वगैरह इधर दोनों प्लांट्स, ये दोनों प्लांट जो डॉटर सेल्स होंगी उनके लिए क्या बनाएंगे? सेल वॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल वॉल। इस तरह इसकी क्या हो जाती है? फॉर्मेशन। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक प्लांट सेल को इस तरह लूं, ये एक प्लांट सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और बिल्कुल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होगा? इसका सेल वॉल होगा। तो आप देखिए इस सेल वॉल में आप लोगों को इस तरह के छोटे-छोटे से स्मॉल होल्स नजर आएंगे। बायोलॉजी में इसको हम नाम देते हैं चैनल्स। क्या नाम देते हैं? चैनल्स।
इन चैनल्स को, इन होल्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या होता है कि इसके जरिए सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर मटेरियल्स इन भी होते हैं, और मतलब इसके जरिए आता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। यानी सेवाल में जो होल्स मौजूद हैं, जो छोटे-छोटे से सुराख मौजूद हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा। अब फंक्शन के बारे में आते हैं कि फंक्शन इसका क्या है। तो जिस तरह के एनिमल की सेल के अंदर या आप अपनी बॉडी को ले लीजिए, जिस तरह हमारे बॉडी को स्केलेटन जो होती है एक प्रॉपर शेप देती है, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देती है। आपकी बॉडी की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जिस तरह के हार्ट है, लंग्स है, किडनीज वगैरह है, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी तरह प्लांट का जो सवाल होगा, ये प्लांट सेल को क्या देती है? एक प्रॉपर शेप देता है, उसकी जो तरह डिग्रीज होंगे उसकी प्रोटेक्शन करती है। मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है कि जिस तरह प्लांट डायरेक्ट खड़ी हुई होगी, प्लांट इस तरह खड़ी हुई होती है, तो इट इज बिकॉज़ ऑफ सेल, क्योंकि इसमें लिग्निन है, इसमें पेक्टिन है, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इस तरह ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली परमेबल है। वो क्यों परमेबल है? कि इसमें होल्स मौजूद है, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए मटेरियल्स की इन और आउट हो जाती है। अच्छा, प्लांट को किस चीज से बनाते हैं? प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम ऑस्मोलाइसिस। ये एक ऐसा कंडीशन होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी प्लांट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो प्लांट की सेल हाइपरटोनिक होगी, उसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा, तो प्लांट सेल के अंदर क्या जाएंगे? पानी जाएंगे, वो टारगेट हो जाएगी। अब अगर ये एनिमल सेल हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगी, फाट जाएगी, लेकिन प्लांट सेल जो है वो अपने आप को मेंटेन रखेगी। वो किस चीज की वजह से? वो हार्डनेस जो सेल है उसकी होती है, इसकी वजह से। इस इधर देखा गया है प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब कि मैं अगर कहूं कि मैं प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखूं जो डायल्यूट हो या हाइपरटोनिक हो, तो प्लांट का सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा। और ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अब ऐसे में प्लांट से जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिजिडिटी टर्जिड हो जाएगी, लेकिन इट विल नॉट बर्स्ट। ये बर्स्ट नहीं होगी, क्यों? बिकॉज़ ऑफ द सेल वॉल व्हिच प्रोवाइड इट स्ट्रेंथ, व्हिच प्रोवाइड इट मैकेनिकल सपोर्ट। तो हमने सीखा कि प्लांट सेल जो होगी, प्लांट सेल जो है वो 3 लेयर से बना होगा। उसका प्लांट का जो सेल वॉल होगा वो कितने लेयर से बना होगा? 3 लेयर से बना होगा। अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पर सीखा है तो एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज ये है कि आप इसको सॉल्व करें कि सेल मेम्ब्रेन के साथ, कि प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ सेल वॉल की कौन सी लेयर मौजूद है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो सेल वॉल की जो लेयर आती है उसका नाम देखिए, अगर आपको आता हूं तो ये था सेल वॉल। हमने डिटेल से इसको पढ़ा कि प्लांट का जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है और मोस्ट बाउंड्री है, 3 लेयर से बना हुआ है, मेटल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। फिर इसकी प्लाज्मोडेस्माटा में पढ़ा, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि प्लांट सेल के अंदर जो गाल्जी बॉडीज होते हैं, डेटाइसोम्स कहते हैं, उसको बनाते हैं, और इसकी फंक्शन वगैरह वगैरह।